अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। मैं हूँ सिद्रा इकबाल। आज हमने सोचा है कि आपके साथ वील हैव अ वेरी इंटेंस कॉन्वर्जेसन। ये एक ऐसा मौका है जो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं आ सकता, लेकिन अगर आए तो आपका फ़ैसला क्या होगा ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर आपने सुना होगा ये मुहावरा कि शादी का लट्टू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन आप कितना पछता रहे हैं या नहीं पछता रहे हैं ये हम गेज करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल हमारा ये है कि आज जो आप अपने स्पाउस के बारे में जानते हैं, अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को 5 साल या 10 साल गुजर चुके हैं और लोग कहते हैं ना कि जी उससे पहले कोटिंग भी थी, अंडरस्टैंडिंग थी, शायद मंगनी का पीरियड भी रहा, लेकिन इस शख्स की असलियत को मैंने शादी के बाद ही जाना है या मुख्तलिफ फैसेट्स ऑफ पर्सनैलिटी को बाद में ही जाना है। तो अगर आपको जो आज जानकारी आपके पास मौजूद है, जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है और एक रिवाइंड का बटन मिल जाए कि आप वापस उस मौके पे जा सके जब आप डॉटेड लाइन साइन कर रहे हैं, जब निकाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो क्या आप इसी शख्स से शादी करना चाहेंगे? यानी जो इन्फॉर्मेशन अपने शौहर या बीवी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में आपके पास अब मौजूद है, क्या आपका इंतखाब बहैसियत शरीक हयात यही शख्स होगा या नहीं? जब हमने लोगों से ये सवाल किया तो लेट्स फाइंड आउट कि लोगों का इस पर क्या रिएक्शन था। भाई देखो, पुरानी फिर पुरानी है। ये जो है ना उल्टे सीधे लोग हरकतें करते हैं ना, वो शैतानियत फैली हुई है कि अल्लाह माफ़ी। पहले लोग कहते थे कि 4 शादी हैं 4 शादी कर सकते हैं, अब 17-18 बोलते हैं। नहीं, हम सफ़र तो हमेशा सोच समझ के और एक ही दफ़ा ज़िंदगी में चुनना चाहिए और उसको बरकरार रखना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और या आपके पास दौलत ज़्यादा है तो आप दूसरा निकाह कर सकते हैं। कोई अपनी शादी से खुश है, अगर मुतमईन है, सेटिस्फाइड है, तो वो ज़ाहिर है उसी को रिन्यू करवाएगा, और जो नहीं है उनके लिए अच्छा मौका है। फिर तो जिस तरह ख़वातीन की तादाद आजकल बढ़ती जा रही है तो मर्द हज़रात को चाहिए कि हर NIC के एक्सपायर होने के बाद जिस तरह NIC को मुंतखब किया जाता है दूसरा बनाने के लिए, इस तरह नई अहलिया भी मुंतखब करनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि स्ट्रेट अवे कि जो शरिया कहती है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एक्सपायरेशन तो इसमें होती ही नहीं है। पहली बात, वंस आप जब निकाह के बाउंड में आ जाएं तो वो तो डेथ के वक्त ही एक्सपायरेशन होनी चाहिए। जी, यानी इस घर में अगर तुम ब्याह कर गई हो तो बस इस घर से तुम्हारा जनाजा ही निकलना चाहिए, ये अंकल हमारे कह रहे थे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर वाकई यानी अज़हन मजाक अगर कहा जाए कि वाकई एक मुद्दत होती इस कॉन्ट्रैक्ट पे भी जिसको हम निकाहनामा कहते हैं, तो क्या लोग अपनी इसी शरीके हयात के साथ ज़िंदगी कंटिन्यू करना चाहेंगे? क्या वो तमाम खूबियाँ अपने शरीके हयात में देखते हैं जो उनकी पसंद की हैं, या अक्सर ऐसे ट्रेड्स को भी डिस्कवर कर चुके हैं कि उसके बाद उनको लगता है नहीं भाई, अगर ये इन्फॉर्मेशन पहले होती तो ये गलती हम दोबारा ना करते। ज़बरदस्त पैनल है जी, आइए उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं। हमें इस्तांबुल से ज्वाइन कर रही हैं माई वेरी डियर फ्रेंड उज़मा अल करीम। थैंक यू उज़मा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस, ऑलवेज बिन वेरी वोकल एंड वेरी बोल्ड, और अब तो ज़बरदस्त पिक्सी कट भी कराया हुआ है, कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट एज वेल। कैसी हैं आप उज़मा? थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा ऑलवेज इनवाइटिंग, प्लेजर। और इसके अलावा जी हमारे कराची स्टूडियोज़ में मीडिया की दुनिया की 2 मायानाज़ शख्सियात मौजूद हैं, एज अ होस्ट, एज एन एक्टर, एज वेरी टैलेंटेड पीपल, आप इनको जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम खान, जो बड़ी जल्दी मॉर्निंग शो की एक रेस में भी आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया फ़हीम फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, समबडी जिनको आप ज़िंदगी रॉक्स के टाइम से जानते हैं एंड ऑफ कोर्स हैज़ मेड अ प्लेस फॉर हिमसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ मीडिया, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो, आप मुख्तलिफ किरदारों में इनको देखते हैं। राजा हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। राजा साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से किया जाए, जो कुछ इन्फॉर्मेशन और जिस हद तक आप एक दूसरे को समझ पाते हैं पोस्ट मैरिज, मेरे ख्याल में शादी से पहले मुमकिन ही नहीं है। तो अगर लोगों के पास ये चॉइस हो 10 साल 5 साल के बाद आपके पास ये चॉइस हो, तो क्या आप उसी अपनी अहलिया को ही शरीके हयात के तौर पर मुंतखब करेंगे? ये लाइव जा रहा है इसलिए यस। और आप उस कुर्सी पर भी नहीं है जिसमें झूठ बोलने पर करके आवाज आती है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये कंटेंट जो है ये लाइव वाला है नहीं। बहुत सारे लोग लाइव में, जैसे अभी अंकल को भी देखा है कि ये तो बहुत बुरी चीज है, मैं आएंगे तो बहुत बुरी चीज है, वो आंटी परहेज करें, हर कीमत पे परहेज करें। तो परहेज करें सर, वो सबको मालूम है निकाह की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को हैदर ये ख्याल अच्छा है एक्सपायरी डेट हो नहीं सकती है इसकी। लेकिन देखिए, अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत एक चीज रखी है, जो नेकोकार औरतें हैं जब रोजे हशर जन्नत में जाने लगेंगी तो बीवी से पूछा जाएगा फाइनली
कि तुमने किस शौहर के साथ जाना है। उनको गलीमा की तरफ इजाज़त तो है ही है, जैसे हूरे हैं, गलीमान है, तो वो बताएगी कि अगर मैंने इसी शौहर के साथ रहना, यानी पहला हक उसका। आपके ख्याल में पाकिस्तान में कितने फीसद खवातीन अपने ही शौहर का इंतखाब करेंगी उस वक्त? 1%। बहुत ज़्यादा बोल दिया। ये अब किसी खातून ने नहीं कहा, ये मर्द हजरात खुद एडमिट कर रहे हैं कि ये किस तरह ट्रीट करते हैं अपनी वाइफ को। उस बेचारे मर्द का क्या कसूर है जो कि वहाँ जन्नत में पहुंचा हुआ है, उसको अपनी बीवी के साथ ही जाना पड़े? जी अब बस वो ये सजा है जी, दुनिया में उसने अच्छी जजा नहीं दी तो वहाँ सजा के तौर पे दी जाएगी। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सोफिया बात कर रही हूँ शारजा से। जी सोफिया, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड पैनल एंड राजा हैदर इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, फादर ऑफ टीवी। तो मैंने ये कहना है कि ये वो नॉन रिफंडेबल पीस है जो कि आप कभी रिफंड कर ही नहीं सकते। तो जो है उस पे अल्लाह करके सब्र कर ले तो अल्लाह मियाँ इट मेक्स इट इजी। वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि शादी में किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, फिर ये गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है। जबरदस्त सोफिया जी। इस बटन देन जो आ जाते हैं ना तो वो बेड़ा गर्क कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रही है सोफिया जी। कह रही है या इनडायरेक्टली कहीं पैगाम पहुंचाना था आपने? बहुत पैगाम पहुंच चुका है। एंड आई लव योर एक्टिंग राजा हैदर साहब। थैंक यू जी, थैंक यू मैम। बहुत शुक्रिया सोफिया जी कॉल करने के लिए। इट ट्रूली वाज एन एनर्जाइजर। फ़हीम मुझे बताइए, जो उन्होंने कहा नॉन रिफंडेबल आइटम है, तो जो नॉन रिफंडेबल आइटम है उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है आजकल या गिर रही है? क्योंकि ये भी एक सवाल है। हाँ जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये एक फिक्शनल टॉपिक है। हाँ। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दिल की तसल्ली और दिल को खुश करने के लिए जो है वो एक टॉपिक रखा गया है। हाँ। ये हमारे जज्बात से खेला जा रहा है। ये हमें एक चीज दिखाई जा रही है, वो कहते हैं ना कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो है वो हमें दिखाई जा रही है और हमारे सामने ज़िबा करके उसके तिक्के बनाए जा रहे हैं। तो इसको आप प्लीज ये मत समझिएगा, कहीं से भी आप ये मत कहें कि नहीं जी ये तो बहुत जरूरी है। ये हमें मालूम है इसकी क्या दीन में इसकी क्या वैल्यू है, दुनिया में इसकी क्या वैल्यू है, लेकिन भाई खुश होने का हक है ना, तो थोड़ा सा हक मांग रहे खुश होने के लिए। ये लेकिन बताया ना मार्केट ये है कि अगर इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है आपने इस तारीख को, तो आज की तारीख से ज्यादा अच्छी जो है वो कोई तारीख नहीं हो सकती है। सही, क्योंकि आज वो तारीख है जिसको उल्टा पढ़े तो भी वही, सीधा पढ़े तो भी वही, घुमा के पढ़े तो भी वही है। ये हर किस्म से एम्बिग्राम भी है और हर तरीके से आप इस तारीख को, मैं कहता हूँ हमारे जितने भी हुक्काम बाला है वो इस बारे में सोचें, आज की तारीख को तारीखी हैसियत दे दीजिए, क्योंकि अब ये 1000 साल बाद आई। लेकिन आप ये देखें ना, किसी ने इसको एज अ सिग्नल पकड़ लिया। जैसे उज़मा अभी बात की जा रही थी कि अगर ठीक है जी, अगर आपका दिल चाह रहा है तो एक्सपायरी नहीं है, दूसरी शादी कर लें। तो आज तो इतने दो हैं तारीख में, किसी ने उसको यही सिंबल पकड़ लिया कि नहीं भाई ये इशारा है, अब मुझे ये करना ही पड़ेगा, तब क्या करें? नहीं देखो, आई थिंक मुझे तमहीद तो बांधने की जरूरत नहीं है, तो फ़हीम ने बहुत अच्छी बांध दी है, तो ये पूरे प्रोग्राम पर अप्लाई हो जाती है। सही। दूसरी बात ये कि वक्त गुजरने के साथ साथ हम दोनों की चॉइसेस चेंज होती हैं, हस्बैंड की भी और वाइफ की भी। तो आई थिंक कि बहुत से लोग शायद ये फैसला करें भी कि हाँ जी, अब अगर उन्होंने पहले एक्सपायरी तय नहीं की तो वो शायद खुद ही एक्सपायरी तय भी कर लें, उस मौके के इंतजार में हो कि शायद एक्सपायरी आ जाए तो कर लें, और कुछ लोग उससे कंटिन्यू। लेकिन अगर आप रिवाइंड करोगे, पीछे जाओगे, तो फिर तो मुझे लगता है कि उस वक्त वैसे ही शादी की एक्साइटमेंट इतनी होती है, लेकिन उज़मा जो समझ नहीं होती। बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन जो पॉइंट है कि भाई एक बड़ी मिस्ट्री होती है ना, जब आप किसी शख्स से शादी करने वाले होते हैं, एक सेंस ऑफ अट्रैक्शन भी है, आपको उसकी बुरी बातें भी अच्छी लग रही होती हैं। अगर वो ज़्यादा गुस्सा करे तो आपके ओहो मेरे बारे में कितना पोजेसिव है, लेकिन वही फिर लेटर ऑन आपके पेन पॉइंट्स बनते हैं। पहले आप शादी के शायद पहले 6 महीने यू लाइक लुकिंग आफ्टर दिस पर्सन, दिस मैन चाइल्ड जो अपना तौलिया फेंक के चला जाता है, जो अगर उसको भूख लग रही हो तो गुस्सा करता है, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन आफ्टर 5-6 years ऑफ दीज टैंट्रम्स यू लाइक ना भाई ये नहीं होगा। हाँ नहीं ऑफ कोर्स नहीं, मैं वही कहा कि वक्त गुजरने के साथ साथ वैसे भी आपकी चॉइसेस चेंज होती हैं। तो आई थिंक कि अदर देन द रिलीजियस पार्ट, आई थिंक ये एक चॉइस, आई थिंक निकाहनामा में ना ये सेक्शन पहले ही अब ऐड कर देना चाहिए कि कितने अरसे के बाद जो है आप इस मैटर को आई थिंक ये ना मुझे आइडिया इस टॉपिक का एक इंटरनेशनल ट्रेंड से आया कि कई लोग अपनी, क्योंकि वो लोग वाव्स लेते हैं, वो हमारे यहाँ सिर्फ कबूले की बात नहीं करते, वो बाकायदा एक दूसरे से प्रॉमिस या वादा करते हैं राजा साहब। तो लोगों ने कहा कि अगर 10 साल के बाद आपके पास ये ऑप्शन हो कि आप अपने वाव्स को रिन्यू करें, यानी अगर उस वक्त आपने वादा किया था कि मैं खुशी में, गम में, सेहत में,
में, बीमारी में, मुफलिसी में, और जब हम अमीर हैं, पैसों की रेल पेल है, तब मैं हर हालत में तुम्हारा साथ दूंगा या दूंगी। तो क्या वो लोगों के पास अब ये 10 साल ज़िंदगी साथ गुजारने के बाद, एक दूसरे को समझने के बाद, अगर इन वाउस को आप रिन्यू करना चाहें, क्या आप करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, अगर सच में पूछा जाए, अगर मोहब्बत जैसे उनसीयत हो जाती है, लोग तो जानवरों के मरने पे भी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, उनका भी डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में। ये जिसके साथ आप रहते हैं, शादी तभी करते हैं जब थोड़ी उनसीयत या मोहब्बत होती है। सो इश्क में मर्जियाँ नहीं चलती, जिस तरह यार कहे बिस्मिल्लाह, या तो वो कहे दिन है तो आप कहो दिन। और 10 साल के बाद ऐसी आ जाती है। एक तो लड़ाई झगड़े वाला तब आता है जब ये अभी बताया इन्होंने कि तीसरा फरीक शामिल होता है कोई। तो तीसरा फरीक कोई भी हो सकता है, चाहे आपके इन लॉज में से हो। जैसे मैं बता रहा था कि सास और दामाद दो ऐसी चीजें कि जैसे फहीम ने कहा कि आज की डेट, इसको उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो, दामाद दामाद ही रहेगा, सास सास ही रहेगी, ये नहीं बदल सकते हैं दोनों। तो दूसरा ये कि बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप जिसके साथ रह रहे हैं, एक तो सिंसियर होना बड़ा ज़रूरी है। एक्सपायरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक दफ़ा ये बिल्कुल सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ कि जो शहनशाह अकबर है, उसको किसी ने कह दिया तुम्हारा जो बीरबल है, इसकी बेटी बड़ी हसीन है। तो वो बड़े शौकीन मिजाज थे कि यार मैं हुस्न परस्त हूँ, देखूँ। तो उसने बीरबल को कहा मैंने तुम्हारे घर खाने पे आना है। तो बीरबल भांप गया कि ये किस एंगल में मुझे कह रहा है। उसने बेटी को बताया, बेटी भी अक्लमंद थी, उसने कहा कोई मसला नहीं है। तो उसने कुछ 6 डिशेस बनाई एक ही तरह की। तो उसने हटाया तो वाइट फिरनी थी, दूसरी में येलो फिरनी थी, एक में ग्रीन फिरनी थी, और अलग अलग कलर की। तो बादशाह ने कहा कि ये क्या तुमने एक ही डिश बनाने आती है? उसने कहा डिश एक ही होती है, बस रंग अलग अलग होते हैं, जायका सबका एक ही जैसा है। तो दुनिया में जो कौमें बनी हैं, जो नाबीना है उसको भी जो लम्स की चुवन है वो वही फील होगी जो एक आंख वाले को होती है। तो ये हमारी अपनी चॉइसेस है। हाँ, थोड़ा लोग जो होते हैं शुरू में बेबी डॉल टाइप की लड़की, और बाद में वो बड़ा ढोल, बाद में पैराडॉल बन जाती है, बेबी डॉल से पैराडॉल का सफर पैराडॉल में हो जाती है। तो ये मसले रहते हैं। अच्छा, अपने बारे में क्या ख्याल है? लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो हम ये बात भी करेंगे कि 10 साल के बाद शादी अगर आगे चलती है तो वो मोहब्बत और उनसियत पे बेस्ड होती है या वो एक आदत होती है ना, एक दूसरे की आदत पड़ गई है, इस वजह से साथ हैं। इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का हमारा मौजू कि 10 साल से ज़्यादा जो शादियां चलती हैं, क्या वो मोहब्बत पे बेस्ड हैं या वो आदत पे बेस्ड हैं। कई चीज़ें आप देखें कि नोक झोंक होती रहती है, हस्बैंड एंड वाइफ में एक दूसरे के बारे में कंप्लेन भी करते हैं। कुछ आदतें पसंदीदा होती हैं, कुछ आदतों से चिढ़ भी होती है और उसको हैंडल करना मुश्किल भी होता है, लेकिन साथ रहते हैं। अब कई लोगों का सवाल ये है कि अगर आपके पास मौका हो इसमें कोई तब्दीली लाने का, तो क्या आप लेके आएंगे? उसमें आप क्या समझती हैं, 10 years and plus, आदत या मोहब्बत? दोनों, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और दूसरी कुछ मजबूरियां भी होती हैं इसमें। आप आदत, मोहब्बत और मजबूरी तीनों चीज़ों को शामिल कर लें। तो एक दफ़ा हमारी किसी से गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे 10 दिन में मेरे शौहर का पता चल गया था। मैंने अपनी माँ को बोला कि ये तो भूत है, तो मेरी माँ ने बोला बेटा तू भूत छोड़ेगी तो परीत मिल जाएगा, यहाँ सारे ही ऐसी हैं, तो जिसकी आदत हो गई है उसी के साथ रह ले। तो आई थिंक अगर हम सीरियस नोट पे बात करें तो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप लोग कितने इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हैं अपने फैसले खुद करने के लिए, क्योंकि अक्सर पैसे की मजबूरी इतनी आ जाती है, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कौन हमारे खर्चे उठाएंगे। और अगर हम जिस तरह तफरी के मोड में बात करें तो मेरे ख्याल से ना सिर्फ मोहब्बत ही होती है जो आपको एक दूसरे के साथ रोक देती है, आदतें तो बदल ही जाती हैं इंसानों की। अच्छा उस्मा, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल ये बहस बहुत हो रही है कि जी अगर आप पहले ज़माने की तरफ देखें, इस्लामी माशरे की तरफ भी देखें, रियासत मदीना की तरफ भी देखें, तो मल्टीपल वाइफ्स का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बात की जाती है। तो सवाल ये है कि अगर हम वो रिवायात लाना चाहते हैं तो वही सवाल है कि क्या आप इंसाफ कर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि ये भी एक तरह से लोगों को अपने फैसलों पे नज़रसानी करने पे मजबूर करती है? फ़हीम, अच्छा मुझसे पूछा आपने। देखिए, जो कॉन्सेप्ट आप जिस हवाले से बात कर रही है रियासत मदीना के हवाले से, तो उस ज़माने के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जैसे आपको इजाज़त दी गई है, अगर आप वैसे बराबरी के साथ रख सकते हैं तो वाई नॉट।
क्यों नहीं भाई? क्योंकि आप देख सकते हैं कि उस वक्त भी औरतों की तादाद ज्यादा थी, आज भी औरतों की तादाद ज्यादा है। अगर आप गैलप की रिपोर्ट चेक करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुल्क के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से कि आदमियों की आबादी कम है, औरतों की तादाद जो है वो ज्यादा है। तो उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए ये बात जो है वो उस जमाने में भी रखी गई थी और इस जमाने में भी वैलिड है। बाकी जहां तक ये आपने आदत और इसके मोहब्बत का सवाल किया है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त तमाम शौहर, और एक बड़ी वायरल हुई है अंकल की वीडियो जो कि बेचारे बड़े ही दिल बर्दाश्ता हैं, और वो कह रहे हैं कि उनका ये कहना है कि औरतें मरती नहीं हैं, जबकि मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है नहीं मरती। तो वो कह रहे हैं घर में जाके किसी से पूछे कि जी दादा कहाँ मर गए 10 साल पहले, दादी कहाँ ये नहीं तो उसमें नाना कहाँ मर गए 15 साल पहले, नानी कहाँ ये रही। लेकिन तो उनका कहना ये है, और उन्हीं का ये पॉइंट है जो कि उनके हिसाब से वैलिड है, कि देखिए औरतें इस वजह से नहीं मरती क्योंकि उनकी कोई बीवी नहीं होती। नहीं देखिए ये अज़राहन मजाक तो सही है, लेकिन आप देखिए एज डिफरेंस भी तो होता है ना। नहीं, मैं अज़राहन मजाक की बात कर रहा हूँ, मैं खुदा ना खास्ता सीरियस ना हो जाए कहीं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि ये एक फिक्शनल टॉपिक है और हम अज़राहन मजाक ही इस पे बात करेंगे। और अच्छा, एक कॉलर भी हमारे साथ है, आइए उनकी बात सुनते हैं और उसके बाद वापस आपकी तरफ आएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अकरम साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। क्या कहेंगे हमारे मौजू पे? देखिए सिद्रा इकबाल साहब, अगर मुझे दोबारा भी मौका मिले ना शादी का जी, तो मैं तो अपनी 30 साल पहले जिस बीवी से शादी की है दोबारा उसी से करूंगी। क्या बात है, दोबारा उसी से करूंगा। हाँ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, कुरान में अल्लाह ने कहा कि तुम चाहो तो दगा कर सकते हो, लेकिन क्या हम उसका हक अदा कर सकते हैं? सही सही। देखें, एक आलम ने लिखा है कि मैंने 2 बीवियां की, उनको हर चीज बसावी देता रहा, लेकिन मुझे खौफ ये है कि किसी के साथ मोहब्बत ज्यादा हो सकती है, खुदा मुझे इसमें भी पकड़ सकता है। बिल्कुल सही। लेकिन अकरम साहब, आपकी पहली बात पे वापस जाना चाहेंगे। अगर आपने कहा कि अगर आपको दोबारा शादी का मौका मिलता है तो आप अपनी अहलिया से, जिनसे आपने 30 साल कबल शादी की, उन्हीं से शादी करना चाहेंगे। आपकी अहलिया का क्या ख्याल है, वो भी आप ही से शादी करना चाहेंगी? वो तो मुझसे थोड़ी सी एलर्जी है, वो कहती है कि मैं तो तेरे से शादी कर दी, मुझे ये पता होता तो न करती, लेकिन तो फिर हम जवाब ना ही समझे, जवाब दे दिया। बहुत शुक्रिया अकरम साहब कॉल करने के लिए। अच्छा, ये भी वैसे बड़ी बात है कि अगर उमूमन देखा जाए राजा साहब, तो ख़वातीन हर हालत में हमारा जो एक माशरती रवैया है, सपोर्ट भी करती हैं, अच्छी बुरी आदतों पे पर्दा भी डालती हैं, और मर्द हजरात इवेंचुअली अपनी बीवी की जो खिदमात हैं, जो उनकी मोहब्बत है, उसको रिकग्नाइज़ करते हैं। लेकिन अगर यही सवाल आपसे किया जाए कि आपको लगता है कि जो अहलिया का हक है उसको अदा कर पाते हैं मर्द, और ख़वातीन के पास अगर ये ऑप्शन हो तो वो उसी मर्द से शादी करेंगी, अपने ही खाविन से शादी करेंगी या नहीं? हाँ, देखिए, ख़वातीन शायद वो वफा का एलिमेंट पूरी दुनिया में जो एक रिसर्च होती है कि कौन ज़्यादा है, तो ख़वातीन की परसेंटेज 47% ज़्यादा ही आई थी। कि वो ये जो अभी उज़मा साहिबा ने कहा है कि वो जो बीच में एक मजबूरी वाला एलिमेंट है, वो औलाद जब हो जाती है तो आपको रहना पड़ता है, लेकिन मोहब्बत एक ऐसा टूल है कि जिसके बिना आप चल नहीं सकते। लेकिन कहीं कहीं गिले शिकवे जो हैं वो रिलेशनशिप की एक सीजर का काम करती है। वो एक बंदा, ये एक नॉर्मल सी बात बनी है, लेकिन होता गया कि एक बंदा था, उसकी दोनों बीवियां जिनसे प्यार करता था और दोनों को बैलेंस रखा हुआ था, एक ही घर में हकूक भी पूरे थे, वो एक्सीडेंट में दोनों मारी गई। तब उसने कहा कि अब ज़ाहिर जनाजा जो है दोनों का बैलेंस ही मुझे करना पड़ेगा, जो कफन उसके लिए जो जो चीज़ें थी। लेकिन घर से जब निकालने लगा तो उसने कहा कि मेरा इसमें से पहला जनाजा निकालूं किसका, ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो उसने नया दरवाज़ा बनवाया और उसमें से पहले एक बीवी को निकाला और दूसरी को, तो बैलेंस हो गया। रात को ख्वाब में वो जो पहली वाली बीवी थी उसने कहा तुमने नाइंसाफ़ी की ना, नए दरवाजे से तुमने दूसरी वाली को क्यों निकाला? तो प्रॉब्लम क्या है, नाइंसाफ़ी एक ऐसी चीज है जिसमें आप वो जो सब्जेक्टिव भी है, जो सब्जेक्टिव भी है, यानी अगला बंदा किन चीज़ों को किस अंदाज में परसीव कर रहा है, इस पे आपका ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बेटा सिदरा, मैं अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ लियाकताबाद से। जी सर, क्या कहेंगे? बेटा मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी कि हमारा जो है ना 30 से 35 सेकंड का नोट होता है, आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको पूरा होना चाहिए कीजिए। सेकेंडली मौजू बहुत प्यारा है, जबरदस्त किस्म का। मर्दों का तो मुझे पता है कि अक्सरियत ये हलवा दोबारा खाना चाहिए। हलवा क्या सही। एदी साहब की बेगम ने एक बार कहा था कि मर्द को तो बच्चों और घर के खर्चे में फंसा कर रखा जाता है, वरना मर्द तो उड़ता पंछी है। ठीक है,
क्योंकि आपको भी पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर जन्नत का खाना मनो सलवा उतरता था, तो फिर एक दिन उन्होंने इसके खाने से भी इनकार कर दिया था। सही, बिल्कुल। तो मैं तो समझता हूँ कि मर्दों की ज़ात जरा ऐसे ही है, क्योंकि मैं खुद भी मर्द हूँ, बुरा नहीं हूँ, लेकिन एक्सरसाइज यही चाहिए कि दोबारा खा ले। और खवातीन के बारे में क्या कहेंगे? कौन सी ऐसी आदतें होती हैं जो छुपी हुई होती हैं और इवेंचुअली उनके लिए पेन पॉइंट बनती हैं? हाँ नहीं, मेरी बेगम तो बहुत अच्छी है, वो हालांकि उनको मुझसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो कहती है शादी दोबारा आपसे ही होगी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। अच्छा, मुझे याद ना उमर भाई मरहूम जो है ना, उमर शरीफ साहब, वो याद आ रहे हैं जी दोनों कॉल्स के ऊपर। दोनों कॉलर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आंटी ने गुर्दे पे कोनी का निशाना लिया हुआ है और कहा अब फोन मिलाओ घर से फोन, और यहाँ उन्होंने कहा कि बीवी जो है वो कर लेगी और खटाक। देखिए मुझे लगता है ये भी बहुत वो वाली बात है कि निशाना लिया हुआ है। मेरे ख्याल में टेलीपैथी पे ही काम हो जाता है, और मेरे ख्याल में आंटीज अगर किचन में भी काम कर रही हैं तो कान वहीं लगे हुए, उनको पता है कि क्या बात होने वाली है। उड़ता हुआ बेलन किचन से आके लगे तो बहुत जबरदस्त चोट आती है। लेकिन भाई मुझे बताएं, कौन सी वो आप लोगों की आदतें हैं जो आप लोग बड़े अच्छे और खूबसूरत अंदाज में छुपा कर रखते हैं, जो खवातीन को ये गैम्बल के बाद पता चलता है कि ओह ये तो जैकल एंड हाइड हो गया, मेरे साथ दिखाया कोई और, टीजर बिल्कुल अलग था, ड्रामे में तो कहानी ही नहीं है वो। नहीं देखिए मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, ये वो वाली कहानियां नहीं है जहाँ पे जुड़वा शादियां हो रही है। ये कहानी कुछ और है, फैंटेसी बन गई है सारे मर्दों की वो। बिल्कुल। तो ये कहानी कुछ और है, और मेरे ख्याल में अगर आप ये मर्द और खवातीन की बात करें तो खवातीन का एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज्यादा होता है। सही। उन्हें ये नहीं पता कि रोमियो जूलियट हकीकत नहीं है, शेक्सपियर ने एक कमरे में बैठ के लिखी है। वो समझते हैं ये हकीकत है, जूलियट रोमियो की तरह कोई आएगा जूलियट को लेके जाएगा, नहीं मिलेगी दोनों मर जाएंगे। ना ही हीर रांझा में ये हुआ है, ना ही लैला मजनू में ये हुआ है। ये कहानियां हैं, इनको अगर आप हकीकत समझेंगे और इन किरदारों के साथ आप एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ा लेंगे कि हमारी मोहब्बत ऐसी होगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। नहीं लेकिन फहीम ये फैंटेसी सिर्फ खवातीन की थोड़ी होती है, नहीं मर्दों में भी होती है, लेकिन रेशियो की बात अगर की जाए, रेशियो खवातीन में ये ज्यादा होता है। अब आप देखें सपनों का राजकुमार घोड़े पे बैठ के आ रहा है, लेकिन सपनों की राजकुमारी नहीं आ रही। नहीं लेकिन उसको ढूंढने के लिए जाना है, और उसको ढूंढने के लिए आपने जाना है, वो ट्री हाउस से अपने बाल लहरा के बैठी हुई है। लिसन आई डिसएग्री, बिकॉज वहां पे ठीक है आप ये कहानियों की बात करें, लेकिन जितनी हमारे पास और रोमानवी कहानियां भी हैं, दे एंड विद हैप्पीली एवर आफ्टर। मर्द के जहन में भी वही नहीं, वही इमेजिनेशन है कि कोई ऐश्वर्या राय है या कोई माधुरी दीक्षित है या अभिषेक से शादी हुई है, इट्स अ डिजास्टर। नो सलमान से होती तो हैप्पी एंडिंग थी। ये किसने कह दिया आपसे? आई थिंक शी इज मच हैप्पियर। नो फहीम, बट द पॉइंट रिमेन्स कि जिस तरह एक खातून की फैंटेसी हो सकती है कि हस्बैंड हमेशा उसको बहुत अच्छा ट्रीट करे, रोमांटिक ड्राइव्स पे जाएं, तोहफे दें, इसी तरह एक मर्द को भी तो प्रॉब्ली ये एक्सपेक्टेशन है ना कि आपके 3 या 4 बच्चे भी हों, वो सुबह से कोलू के बैल की तरह काम कर रही है, लेकिन जब मर्द आए तो सजी सबरी बैठी हो, बहुत प्यार से बात करे, पहले एक चाय की प्याली आपके सामने पेश करे। कितनी खवातीन ये कर पाएंगी? राजा साहब योर कमेंट ऑन दिस। ख्याल से जी मैं जी सिद्रा एक बात जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पे कि जो शुरू में बात हो रही थी ना कि अगर हम एक ऐसा माशरा ले आए, क्योंकि हम इस्लाम की तरफ नहीं जाना चाह रहे इस गुफ्तगू में, हम हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन जो एक रियासत मदीना की बात है, वहाँ पे औरतों को भी ये हक हासिल था कि वो ये बोल सकती थी कि नहीं अब मुझे आपके साथ नहीं, अब मुझे उस शख्स के साथ निकाह करना है। तो आज के दौर में आप जब 4 शादियों को अप्लाई कर रहे होते हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल अगर आज के दौर में कोई औरत ये बोल दे कि मुझे आपके साथ नहीं है, उस आदमी के साथ रहना है, तो उसको तो आप सोशली किल करते हैं, उसको तो बोले कि तो बहुत कई तहजीबों का इम्तिजाज है ना। हम जिस तरह जिस माशरे साउथ एशियन कल्चर की बात की जाए तो वहाँ पे तो सती का एक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे तो आप मर्द की या खाविंद की चिता के साथ आपने साथ जल जाना है। जी हम कन्वीनियंस पे हैं कि जी ये चीजें मर्दों को इजाजत है, खवातीन को नहीं है, लेकिन ये कि दोनों को बराबर की इजाजत है। अच्छा उसमें एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। अगेन आई वांट टू फोकस इन द लास्ट सेगमेंट ऑन अनमेट एक्सपेक्टेशंस, यानी वो क्या चीज़ें हैं जो शायद आप मंगनी के पीरियड में, निकाह के पीरियड में भी जान नहीं पाते, और जब रुखसती हो जाती है और साथ रहना शुरू करते हैं तो कई राज आपके सामने आते हैं, पर्सनालिटी के वो रुख और जाविया आते हैं कि आप अपने फैसले पर एक दफ़ा एटलीस्ट सोचते ज़रूर हैं। इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। वो कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको अपने शरीके हयात के बारे में शादी होने के बाद ही पता चली, और शायद अगर इनको इस राज पे से पहले पर्दा उठ जाता तो शायद आप इस रिश्ते में, इस बंधन में ना बंधते। राजा साहब, ये अक्सर ख़वातीन भी और मर्द भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि अगर इस आदत का पता होता है कि ये इतना कंजूस है, या ये इतनी शक्की है, या ये इतनी चिड़चिड़ी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या ये इसको घर रखने का सलीका नहीं है, या व्हाटएवर जो पेन पॉइंट लोगों का बनता है, तो हम शायद ये शादी ना करते। आपको लगता है कि शादी के बाद इस तरह के इश्यूज़ वाकई डील ब्रेकर्स हो सकते हैं, या जो आपकी कमिटमेंट है वो एक कपल हद्दुल इम्कान कोशिश करता है कि एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो सके? हाँ बिल्कुल, 100% ऐसा ही है कि जब आप शादी से पहले वो इमेजिनेशन की दुनिया में होते हैं, हाँ। तो आप एक दूसरे से कमिटमेंट कर लेते हैं। किसी को आलू गोश्त पसंद है, दूसरे को नहीं, तो कहेगा जानू मुझे यही पसंद है। तो बाद में जब जानू को वो पसंद नहीं होता तो वहाँ वो जान निकलने वाली सिचुएशन हो जाती है कि भाई तुमने तो गलत कमिटमेंट कर दी। तो जब एक दफ़ा ख़वातीन के बारे में यही कहा जाता है कि शक एक हल्का सा ऐसा छोटा सा पौधा है जो पहाड़ को भी चीरते हुए निकल जाता है, हालांकि पहाड़ बड़ा जानदार होता है। तो मर्द जो अपनी, आजकल पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं फ्लर्टेशनशिप एक ऐसी चीज़ बनी है जिसके बीच में लड़ाई होती है कि तुम उसकी तरफ क्यों देखी। तो एक दफ़ा शक बैठ जाए तो फिर वो हज़ार पाक होके आ जाए, तो वो ये चीज़ें रहती हैं। तो शुरू की जो मिस कमिटमेंट है वो बाद में आपको सारी ज़िंदगी पे करनी पड़ती हैं। ख़वातीन हमेशा ताने दे दे के मारेंगी। मर्दों को शायद ये पसंद नहीं होता कि हम में, मर्दों को एक मर्दानगी पे वो होता है, कह रहे तुम क्या हो, तो वो कहते पूरी दुनिया से लड़ने वाला अपने घर में आके एक खातून से ऐसे करता है, तो वो अपना वो मर्द। लेकिन आपको लगता है वो जो एक मुहावरा कहा जाता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा इश्क में गिरफ्तार हों, बहुत ज़्यादा खुश हों, तो उस वक्त कोई वादा ना करें। ऐसा लगता है कि वो मंगनी का या शादी से पहले का जो पीरियड होता है उसमें बहुत सारे वादे किए जाते हैं कि हाँ जी मैं रोज़ तुम्हें तुम्हारी तारीफ़ भी करूँगा और तुम्हें ड्राइव पे भी लेके जाऊँगा और तोहफे भी दूँगा। जब वो कमिटमेंट पूरी नहीं होती तो आहिस्ता आहिस्ता फिर रंजिशें भी बढ़ती हैं। क्या कहेंगी इस पर आप? बिल्कुल, मेरे ख्याल से एक चीज़ तो ये कि वादे नहीं करने चाहिए ऐसे उसमें, और दूसरी चीज़ ये कि किसी के वादों पर यकीन भी नहीं करना चाहिए। तो आप इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ मिले कि जो सामने वाला कह रहा है वो भी शायद एग्जैजरेट ही कर रहा हो जैसे हम एग्जैजरेट करते हैं। एक्सपेक्टेशंस तो डेफिनेटली होती हैं, और वही बात कि शादी के बाद बहुत सी सर्कमस्टेंसेस आपके चेंज होते हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी चॉइसेस बदलती हैं। शक तो एक बहुत अलग चीज़ है। देखिए, आई थिंक कि हर हस्बैंड और वाइफ को इस चीज़ का मार्जिन अपने दिमाग में रखना चाहिए कि आदमी कहीं ना कहीं देखेगा, शायद वो किसी को पसंद भी करे, थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी करे, इट शुड बी ओके, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। लेकिन जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे का ख्याल रखना एज अ ह्यूमन बीइंग। हम क्या करते हैं, जब हमारी किसी से आर्ग्यूमेंट होता है या किसी की कोई बात पसंद नहीं होती तो हम उसकी ज़ात से इख्तिलाफ कर जाते हैं। आपके जिस बात पे लड़ाई है आप उसी बात पे लड़ाई रखिए, ठीक है, लेकिन उस्मा आपकी एक बात से मैं आई वांट टू प्रोब इट अ लिटिल बिट, और मैं फ़हीम की तरफ लाना चाहूँगी। फ़हीम, ये हमारा माशरती रवैया बन चुका है कि जी आदमी थोड़ी बहुत फ्लर्टेशन करेगा, बात करेगा, और अगर फिर हम एक अजीब सी निगोसिएशन में पड़ जाते हैं। हम कहते हैं चलो बात ही तो की ना, इट्स अ हार्मलेस फ्लर्टेशन। फिर आप कहते हैं चलो एक दफ़ा कॉफ़ी ही तो पी ना, इट्स अ हार्मलेस फ्लर्टेशन। चलो अफेयर ही तो चला रहा है, शादी थोड़ी की है। तो यानी ये कब तक हम बैक रिसीट करते रहेंगे, और हम ये क्या ओके भी है? अगर इसी चीज़ को, जैसे अभी उज़मा थोड़ी देर पहले कह रही थी, अगर पलट के देखा जाए, एक आदमी तो कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि हंस बोल रही है उसकी बीवी किसी मर्द के साथ और वो फ्लर्टेशन के जुमरे में जा रहा है। ये तो एक बहुत बड़ा कैरेक्टर पे काला धब्बा बन जाएगा। ख़वातीन क्यों इसको एक्सेप्ट करती हैं? देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना कि माहौल क्या है, नियत क्या है, हो क्या रहा है। मिसाल के तौर पे अगर बात की जाए, यहाँ बैठकर हम लोगों ने भी चाय पी है, तो इसका कोई कॉन्सेप्ट ये नहीं समझेगा कि भाई ये कोई फ्लर्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है या ऐसा कुछ चल रहा है। अगर आप छुप के कोई काम कर रहे हैं, देखिए छुप के या सरगोशी में कोई भी बात कही जाएगी वो अच्छी बात नहीं हो सकती है। आप किसी के कान में ये कभी जाके नहीं कहेंगे कि भाई चलो खाना खा लेते हैं या खाना बहुत अच्छा है। खाने की तारीफ करेंगे आप तो यही कहेंगे भाई खाना बहुत अच्छा है, ठीक है ना, ये डंके की चोट पे आप कहेंगे। अगर सरगोशी में बात की जा रही है तो वो तारीफ नहीं हो सकती या वो कोई अच्छी बात नहीं हो सकती है, ये तो फैक्ट है। अब आप ये चीज पहले तो देखिए कि क्या माहौल चल रहा है। दूसरा, जहां पर बात हो रही थी आपकी थोड़ी देर पहले कि ये बदल क्यों जाते हैं शादी के बाद, बदलते नहीं है, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। शादी से पहले क्या प्रायोरिटीज होती है आपकी? मुलाकात हो जाए, एक दीदार हो जाए, एक बार फोन पे बात हो जाए, अम्मी फोन उठा रही हैं, अब्बू फोन उठा रहे हैं, वो कब उठाएगी, आप घंटों तक बातें करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ नहीं होते वो, तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पूरी रात गुजर जाती है बातें करते करते। शादी के बाद जब 24 घंटे आप लोग एक साथ एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो आप उस तरीके से फोन पे कैसे बात करेंगे? आप बाहर जाकर के बार बार फोन क्यों करेंगे जब आप शादी से पहले करते थे? तो ये अगर लड़का भी ये सोच रहा है कि भाई मुझे इग्नोर किया जा रहा है तो गलत है, लड़की
लड़की भी सोच रही है तो गलत है। प्रायोरिटीज आपकी चेंज हो जाती है। अच्छा, शादी के बाद इंसान नहीं बदलता, आदतें नहीं बदलती, प्यार नहीं बदलता, सिर्फ और सिर्फ जरूरतें बदल जाती। लेकिन वो जो इजहार है वो भी तो इम्पोर्टेंट होता है। राजा साहब आप क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल सही है कि भाई आप 24 घंटे उस तरह फ़ोन नहीं करेंगे, वो लेवल ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर कोई ख़ास दिन है, बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं, उसको याद रखा जाए, उसको सेलिब्रेट किया जाए, ये तो एक जायज़ एक्सपेक्टेशन है या नहीं? नहीं, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। मतलब वक्त के साथ साथ ख़वातीन को ये शिकायत ज़रूर रहती है कि आप बदल गए हैं। एक जुमला हमेशा बोलता आप पहले जैसे नहीं रहे। मेरी बीवी हमेशा मुझे ये कहती है, कल भी कहा उसने। लेकिन होता क्या है कि कोई वैलेंटाइन डे है या बर्थडेज है तो मैं स्पेशली, मुल्क में नहीं होता ज़्यादातर, लेकिन जब मैं नहीं हूँ या हूँ, कुछ ऐसा सरप्राइज़ दिया जाता है कि आप बहुत सारे रोजेस, चॉकलेट, केक वगैरह कुछ गिफ्ट के साथ भेजते हैं, तो वो पुरानी गलतियाँ वो बोल रही हैं कि माफ़ कर दिए। ये जो बाद में बदलने का कॉन्सेप्ट है ना, जैसे मौला अली का भी एक बड़ा अच्छा कॉल था कि ये इक़्तिदार मिलने में, ये रिश्ता जब हो जाता है इसके बाद लोग बदलते नहीं हैं, पहचाने जाते हैं। तो हम वो टी बैग की तरह हैं, खोलते पानी में जाएंगे तो हमारी ये एक चीज़ आपने नोटिस की है कि आमतौर पे जब आप शुरू में कोटिंग पीरियड में, मंगनी में है या नई नई शादी हुई है, तो अगर आप ड्राइव पे निकलें तो वो जो फूल बेचने वाला है उसने भी देख लिया है कि एक एक कपल साथ में है तो वो आएगा बेचेगा। लेकिन ज़रा सा ये कपल पुराना हो जाए, इनकी शादी को अरसा गुजर जाए, दोनों ही चिढ़ के उससे कहते चले जाओ यहाँ से वरना जूता उठा के मारेंगे। ये क्यों होता है? माफ करो बाबा। असल में देखें, सिंपल सी बात है कि ये छोटी सी, एक होती है चिड़िया, एक होती है पिद्दी। पिद्दी का शोरबा कहते हैं ना, क्या पिद्दी कहा जाता है कि जो बिल्कुल, हाँ, वो जो बिल्कुल छोटी स्पैरो है, ये रिश्ता बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपने इसको जोर से पकड़ा तो उसका दम घुट जाएगा, आप ढीला छोड़ोगे तो ये निकल जाएगा। इसे अपने हाथों के लम्स से अपने प्यार भरे रिश्ते को निभाना है, कंप्रोमाइज है, तारीफ करने वाला जुमला जरूरी है। एक आखिरी सवाल है मेरे पास उज़मा के लिए। उज़मा, कई दफ़ा ये भी होता है मिस कमिटमेंट्स, यानी कई लोग साफ गोई से काम लेते हैं और उन्होंने बड़ा क्लियरली, उनको अपनी लाइफ के बारे में भी पता है, विजन का भी पता है। एक खातून है जो पहले ही कह रही है कि जी मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना, मिसाल के तौर पर मैं चाहती हूँ कि हम शादी के बाद बाहर चले जाएँ। या एक मर्द है जो कह रहा है कि मैं कभी ज़िंदगी में बच्चे नहीं चाहता, आई जस्ट वॉन्ट अ लाइफ ऑफ दिस। एक पार्टनर अगर उस रिश्ते में झूठ के तहत आ रहा है और ये सोच के आ रहा है कि वक्त के साथ मैं इसको बदल लूँगा, ये चीज़ें भी तो प्रॉब्लम का बायस बनती है। उस वक्त क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आई थिंक ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम का बायस बनती हैं। आप कोशिश करते रहें, लेकिन ये कि क्योंकि जो कमिटमेंट आपका पहले का है उसको तो आप याद रखें, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसकी बेस पे आपने फैसला किया होता है। ठीक है, तो जिस ग्राउंड पे आपने फैसला किया है वो ग्राउंड चेंज नहीं हो सकता। वो जब भी चेंज होगा तो जाहिर सी बात है अड़ताश पैदा होगा और जलजला भी आ सकता है। तो आई थिंक लेकिन बात फिर वही आ जाती है जिसमें मैं शुरू से कह रही हूँ कि वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों की सोचों में, उनकी शख्सियात में तब्दीली आती है। और ये चीज़ आई थिंक अब हमारे यंगस्टर्स को इतना मैच्योर हो जाना चाहिए कि शादी के वक्त वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। एब्सोल्युटली उज़मा, लेकिन साथ साथ अगर कोई भी 180 डिग्री शिफ्ट आएगा तो यकीनन एक पार्टनर के लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप अक्सर लोगों को देखें कि अगर उनकी रिलीजियस इंक्लिनेशन है बहुत बढ़ गई है, और चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो दूसरे पार्टनर के लिए मुश्किल होता है। या अगर आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल तब्दील हो गया है, पहले आप सिगरेट नोशी नहीं करते थे, शराब नोशी नहीं करते थे, यकायक आप में ये तब्दीली आ जाए तो अगले पार्टनर के लिए शायद साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया उज़मा, फ़हीम एंड राजा हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मज़ेदार गुफ्तगू रही, इसमें कई चीज़ों का पहलू सिर्फ मजाक था और उसको उसी पैराहे में देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस पर आपके क्या कॉमेंट्स और ख्याल आते हैं हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा ऑन आवर सोशल मीडिया। कल आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।